Corinthians 5 verse 7. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अगर उसका उर्दू में थोड़ा और क्लियर है, हम जाहिरी चीजों पर भरोसा नहीं करते बल्कि ईमान पर चलते हैं, या फिर जो चीजें हमें जाहिर रीति से दिखाई देते हैं उस पर नहीं, परंतु हम ईमान पर चलते हैं या विश्वास पर चलते हैं। इंग्लिश में लिखा है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हिंदी में लिखा है कि रूप देखकर, तो रूप नहीं, मतलब हम देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं, उसका अर्थ ऐसा है। इस वर्स के बेसिस पे एक किस्सा याद आता है बाइबल में से ही, एक सच्ची जो घटना घटी थी। यूहन्ना उसके 4थे अध्याय में वो भाग है, उसमें एक शाही अफसर है या फिर रॉयल ऑफिशियल, एक राजा का एक ऑफिशियल है, एक ऑफिसर है जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है। उस विषय में है, उसके बेटे की तबीयत खराब रहती है। उसका बेटा कफरनहूम में है। प्रभु यीशु मसीह उस समय पर काना में रहते हैं और वो शाही अफसर जो है वो कफरनहूम से 42 किलोमीटर की यात्रा को तय करके प्रभु यीशु मसीह के पास काना में पहुंचते हैं। और वो उनसे कहते हैं, वो शाही अफसर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो कफरनहूम, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलो और मेरे बेटे को बचा लो। प्रभु यीशु मसीह इस बात को सुनकर कहते हैं कि जब तक तुम लोग आश्चर्य कर्म ना देख लो तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। उसके बाद वो शाही ऑफिशियल फिर से प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि आप मेरे साथ जल्दी चलो, इससे पहले कि मेरा बेटा मर ना जाए। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू जा, तेरा बेटा जिएगा, ऐसा कहते हैं। उसके यूहन्ना 4 निकाल लें, यूहन्ना उसका 4था अध्याय, उसका 43 50 को पढ़ दें, यूहन्ना 4 के 50 को। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। ये हम जैसा दूसरे कोरिन्थियों में पढ़ रहे थे, पौलुस कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं, हम देखकर नहीं, हम दिखने वाली चीजों को या रूप को देखकर नहीं या दिखने वाली चीजों के भरोसे पर नहीं, मगर हम विश्वास के भरोसे चलते हैं। वो हर विश्वासी, कलीसिया, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये वचन वो कहता है। हम जब जब हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार की इस घटना में आते हैं, तो वहां पे भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसकी कहानी अभी मैंने कुछ शब्दों में आपको बताई। वो व्यक्ति भी ऐसा ही है। वो व्यक्ति आया, उसने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चलें उसके बेटे को चंगाई देने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं रुकते हैं और बोलते हैं कि तू जा, तेरा बेटा जिएगा। और उसके बाद उस 50 के ही सेकंड भाग में क्या लिखा है, उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही हुई चीज की प्रतीति करी, या फिर इंग्लिश में लिखा है द मैन टुक जीसस एट हिज वर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उस बात को मानकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। और उसके बाद हम जानते हैं कि उस व्यक्ति के बेटे की तबीयत ठीक हो जाती है। रास्ते में ही जब वो होता है तो उसके कुछ दास आके बताते हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक है। ये व्यक्ति कफरनहूम से काना आया, 42 किलोमीटर की यात्रा चल कर आए तो 2 दिन की यात्रा मानी जाती है। आज के ज़माने में 42 किलोमीटर यानी यहाँ से मऊ, और वो ज़्यादा लंबी एक यात्रा नहीं है। मैं कई बार मऊ केवल भोजन करने भी जा चुका हूँ।
तो एक लंबी यात्रा नहीं मानते आज के ज़माने में हम। और आजकल तो फ्लाइट के माध्यम से वगैरह हम दिल्ली पहुंच जाते हैं चंद घंटों में। तो ऐसी एक मगर इस व्यक्ति के ज़माने में मोटर वाहन नहीं है, शायद वो घोड़े रॉयल ऑफिशियल है, अमीर है, तो शायद घोड़े वगैरह से आए होंगे, तो एक दिन से तो ज़्यादा की यात्रा थी। खैर वो व्यक्ति आया और वो व्यक्ति जब आ रहा होगा तो परेशान रहा होगा, बेटा पीछे बीमार है, मरने की हालत में है, मगर सब वो सब छोड़कर, बेटे को वहां रखकर, परिवार को वहां छोड़कर वो आता है इधर प्रभु यीशु मसीह के पास, इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चलेंगे और बेटे को ठीक करेंगे। तो उसमें उस व्यक्ति में विश्वास है। उसने प्रभु यीशु मसीह को आज तक देखा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तब फेमस भी नहीं थे। अगर आप पढ़े, हम अभी 4थे अध्याय में हैं यूहन्ना के, इससे पहले 3 अध्याय हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म करा इससे पहले। और प्रभु यीशु मसीह कुछ यरूशलेम गए हैं, सामरिया आए हैं और फिर वापस अभी यहूदा से गलीली से निकले थे, गलीली काना ही वापस आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जाने माने नहीं है, ज्यादा आश्चर्य कर्म नहीं है, कुछ किया नहीं। ये व्यक्ति आया क्यों? मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ये व्यक्ति आया क्यों? इसके सामने क्या बेसिस था आने का? मतलब ये 42 किलोमीटर दूर है और उस टाइम क्या पता न्यूज़पेपर वगैरह थे या नहीं, ये खबर कहाँ से मिली, ये आया क्यों, किस बेसिस पे? मतलब इसके पास क्या विश्वास करने का क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा मेरा बेटा? या फिर इसके पास क्या कारण था ये मानने का कि मैं 42 किलोमीटर 2 दिन अपने मरते हुए बेटे को छोड़ के जाऊंगा तो उसका कोई फल निकलेगा? मेरे को नहीं पता कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, या फिर इसमें ऐसा विश्वास क्यों आया। और उससे और एक और बात जो मैं सोच रहा था कि ये रॉयल ऑफिशियल है, ये शाही अफसर है, और इसको इस व्यक्ति के पास बड़े बड़े वैद्यों के पास जाने का ऑप्शन है। बड़े वहाँ उस जमाने के जो भी हॉस्पिटल, जो भी डॉक्टर सब रहे हैं, वो सब वहाँ सब जाने का ऑप्शन है। लेकिन ये गलील में आया और उसके 44वें पद में लिखा है कि किसी नबी की, उसको इसके यूहन्ना 4 के 44 को पढ़ लेंगे। क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। तो प्रभु यीशु मसीह अभी ऐसे जगह में है जहाँ पे उनकी खुद की उतनी इज्जत नहीं होती, आदर नहीं पाते। वहाँ पे परिवार के ही लोग हैं और बचपन से जानने वाले, तो कई बार ऐसी जगह पे लोग समझते हैं कि ये तो अभी भी बच्चा है, या ऐसा जो भी कारण रहा हो, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अपने ही वतन में, देश में आदर नहीं पाता। तो ऐसी एक जगह में जहाँ प्रभु यीशु मसीह ना जाने पहचाने हैं, ना जाने माने हैं, ना फेमस हैं ज़्यादा, बस कुछ बातें उनके बारे में अभी तक उन्होंने करी हैं और एक आश्चर्य कर्म करा है, और उस आश्चर्य कर्म में कोई चंगाई वाला आश्चर्य कर्म भी नहीं था। आप में से आप जानते हैं, आप में से कोई बता सकते हैं पहला आश्चर्य कर्म क्या था? पानी को दाखरस बनाया। पानी को दाखरस बनाया। कहाँ पे बनाया? काना नगर में। काना में। और अभी कहाँ पे है? काना। अभी भी काना में ही है, सेम जगह पे है। ऐसा सिर्फ एक आश्चर्य कर्म हुआ है, और मैं सिर्फ एक हुआ है वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ही 54 में लिखा है, 4 के 54 में लिखा है कि ये दूसरा आश्चर्य कर्म है। तो एक आश्चर्य कर्म हुआ है, इस व्यक्ति के पास कोई बेसिस नहीं है कि ये क्यों आया, क्यों विश्वास किया, क्यों यहाँ तक पहुंचा। और अब मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक कोई चंगाई नहीं करी है, तो इसके बेटे को कैसे ठीक कर देंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति आया क्यों। मतलब इसने विश्वास किया तो क्यों किया, वो भी चंगाई के बारे में विश्वास किया तो क्यों किया, हम नहीं जानते। लेकिन ये व्यक्ति आया और इसकी इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह को साथ अपने घर ले जाए चंगाई के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दूर से ही बोला कि
तुम जाओ, तुम्हारा बेटा जिएगा। और ये व्यक्ति ने इसमें लिखा है 50 में लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस बात की प्रतीति करी, उस बात पर विश्वास किया। द मैन टुक जीसस एट हिज वर्ड। पौलुस कहता है कि हम विश्वास से जीते हैं, हम रूप देखकर नहीं जीते, हम चीजों को देखकर नहीं चलते हैं। और वो एक प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो ऐसा नहीं पूछ रहा कि क्या हम रूप देखकर चलते हैं, क्या हम विश्वास से जीते हैं। वो ऐसा, उसके मन में डाउट नहीं है। वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विश्वासी है, अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे ही जीता होगा। तो वो अज्यूम कर रहा है कि ऐसे जीते होंगे। लेकिन हमें अपने जीवन में सोचना है कि हम कैसे जी रहे हैं। ये अगर हम पहला आश्चर्य कर्म देखें जो काना में ही हुआ, उस आश्चर्य कर्म में मरियम ने इनिशिएट किया था, या फिर शुरुआत। भले ही मरियम के कहने पर प्रभु यीशु मसीह ने उस आश्चर्य कर्म को नहीं किया, लेकिन वहां पे जब दाखरस की कमी आई तो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तुम हेल्प कर दो। तो वहां पे मरियम के पास एक बेसिस था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी पहले मरियम के पास प्रकाशन आया था, रेवलेशन आया था कि, और स्वर्गदूत ने खबर पहुंचाई थी कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हो रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र पैदा हो रहे हैं। तो मरियम जानती थी कि ये जो व्यक्ति है, ये जो प्रभु यीशु मसीह वहाँ उस शादी में मौजूद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मरियम के पास एक बेसिस था, इसलिए उसने बोला, भले ही काम प्रभु यीशु मसीह के समय पर, चुने नियमित समय पर ही हुआ, लेकिन उसने इनिशिएट किया। और इसके बाद अगर हम वैसे तो कोई थर्ड मिरेकल करके लिखा नहीं है, या तीसरा आश्चर्य कर्म करके लिखा नहीं है बाइबल में कि ये तीसरा आश्चर्य कर्म था, लेकिन मानते हैं कि सिलोआम उनके पास जो उस लंगड़े का प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, वो हो सकता है तीसरा आश्चर्य कर्म हो। तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह खुद जाते हैं और उस व्यक्ति से बोलते हैं कि अपने खाट को उठा के चल। तो इन दोनों जगह पे कुछ तो था कि मतलब विश्वास करने। एक जगह ये था कि मरियम को पता था कि ये प्रभु यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी जगह पे प्रभु यीशु मसीह, तीसरी जगह पे प्रभु यीशु मसीह खुद जाके उस व्यक्ति से बोलते हैं कि तू अपने खाट को उठा, उसको खुद जाके चंगाई देते हैं। मगर इस व्यक्ति के जीवन में इसने क्या देखा, इसने क्यों इतनी लंबी यात्रा करी, कितना प्रूफ है। हम आज भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पता करते हैं दूसरों से कि डॉक्टर अच्छा है क्या, या इस व्यक्ति के पास, इस डॉक्टर के पास जाने से कोई अच्छा इलाज मिलेगा क्या। हॉस्पिटल के बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि इस हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारे जो जिस प्रॉब्लम से हम जा रहे हैं उसमें से छुटकारा मिलेगा क्या। ये सब जांच पड़ताल करते हैं हम लोग आज एक डॉक्टर के लिए। तो इस व्यक्ति ने अपने बेटे को, अपने मरते हुए बेटे को छोड़कर वो क्यों आया, वो समझ नहीं आता। मगर पौलुस के उस वर्स, उस पद जो उसने दूसरे कोरिन्थियों में लिखा कि हम विश्वास से चलते हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के पास एक आश्चर्य कर्म है पीछे मुड़ के देखने को, और उस आश्चर्य कर्म में भी कोई चंगाई नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पे और जो बातें उसने सुनी, उस बेसिस पे ये व्यक्ति वहां पहुंचा। और आगे के पदों में अगर हम पढ़ते हैं, उसके 52 और 53 को पढ़ लेंगे, 51 और 52 को पढ़ लेंगे, यूहन्ना 4, 51 और 52। वह मार्ग ही में था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। उसके दास ने उससे बोला कि कल 7वें घंटे में, मतलब वो एक दिन की यात्रा कर चुका है, जैसा कि पहले बोला मैंने। ये व्यक्ति एक दिन से ज्यादा की यात्रा करके काना पहुंचा, चाहा कि प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर जाए। प्रभु यीशु मसीह साथ तो नहीं आए, लेकिन ये व्यक्ति वापस जा रहा है विश्वास करके। अब अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, कि या हम में से कोई भी किसी डॉक्टर के पास या किसी भी काम से जाएं,
और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ, वो डॉक्टर हमारे साथ घर पे चले, या फिर एक कारपेंटर के पास गए, हमने चाहा कि हमारे घर का कुछ सामान है, बनाना है, और हम वापस ले जाना चाहते हैं उसको अपने साथ, और वो कारपेंटर या वो डॉक्टर या वो प्लम्बर या कोई भी बोले कि तुम जाओ, वो ठीक हो गया है, तो हम हम जिस परेशानी में थे, हम उसी परेशानी में वापस जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अ, कुछ हम, क्योंकि हम फोन कर, आज के ज़माने में हम फिर भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं घर पे कि वो ठीक हो गया क्या? या फिर हम किसी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस ज़माने में वो व्यक्ति जब तक वापस घर नहीं पहुँच जाता, उसको नहीं पता कि उसके दास उसको रास्ते में आके बताने वाले हैं कुछ। लेकिन वो व्यक्ति जब तक घर नहीं पहुँच जाता, जो कि लगभग अभी 48 घंटे बचे हैं सामने, तो उस व्यक्ति को परेशान और चिंतित, और उस व्यक्ति को बार-बार प्रभु यीशु मसीह को बोलना चाहिए कायदे से कि आप मेरे साथ चलो तो सही, ठीक है वो ठीक हो गया तो ठीक है, मगर आप चलो तो सही, बाय चांस ठीक नहीं हुआ तो। डाउट कर सकता है वो, उसके मन में संदेह पैदा हो सकता है, उसको शक हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक एक बार कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा बेटा जिएगा, तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह की उस बात को सुन के वो पिता, जो इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, उस पिता ने विश्वास किया और वो पिता चले चले गए। हम हम अपने जीवन को देखें, हमारे पास पूरा बाइबल है पढ़ने को और सीखने को। हमारे पास इतने मैसेजेस हैं जो हम अलग-अलग सोर्सेस से सुनते हैं। कई बार हम संडे को हमारी कलीसिया में सुनते हैं। हम दूसरे विश्वासियों से सुनते हैं, ऑडियो मैसेजेस आते हैं। हमारे पास पूरे बाइबल के इतने सारे आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने करे वो हैं, जो आगे चेले करते हैं वो हैं। हमारे पास अ, पूरे इब्रानियों 11 अध्याय में विश्वास के बड़े-बड़े योद्धाओं का एग्जाम्पल दिया गया है। ये सब होने के बावजूद भी हमारे हम विश्वास नहीं कर पाते, या फिर हमें संदेह होता है, या हमें डाउट होता है कि ऐसा हो सकता है क्या? अगर हम इस पिता की जगह होते तो मैं अगर इस पिता की जगह होता और मैं किसी काम से प्रभु यीशु मसीह के पास गया होता, तो मैं, भले ही प्रभु यीशु मसीह बोलते कि तुम जाओ हो गया है, मगर फिर भी आप मेरे साथ चलो तो सही, ये ठीक हो गए तो ठीक है, मगर आप मेरे साथ चलो तो सही। हम शक करते हैं, हम संदेह करते हैं, लेकिन और हमारी कोशिश रहती है कि हम सामने दिखे कुछ, उसके बेसिस पे अपना जीवन बिताए। हम कई बार हम प्लानिंग करते हैं, हम सोच विचार करते हैं, हम चाहते हैं कि इसी से इस तक पढ़ाई हो जानी चाहिए, इसी से इस तक कॉलेज हो जाना चाहिए, स्कूल हो जाना चाहिए। हम मानते हैं कि इतने साल का एक्सपीरियंस हो तो ये हो वो हो, शादी के लिए उम्र और बहुत सारी चीज़ों में हम अभी हम सोचते हैं कि जॉब हो, एक स्टेडी इनकम हो, या फिर एक रोज की आमदनी हो, तो ठीक है, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस सब का कोई अर्थ नहीं है, वो हमने इस साल तो खासकर सीख लिया है। विश्वास से चलना, अंधे की बातों पर विश्वास करना, हम हमसे पौलुस कहता है, हमसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। इस साल के इन हालातों को देखकर कुछ जोक्स भी निकले थे। एक जोक तो ये निकला था कि जिस जिस भी व्यक्ति ने ईयरली प्लानर खरीदा इस साल की शुरुआत में, ईयरली प्लानर वो चीज़ होती है जिसमें डेट्स होते हैं, हर महीने के कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि इस महीने क्या करना है, हम प्लान करते हैं इस साल क्या-क्या प्लान करना है, क्या-क्या करना है, कहाँ-कहाँ जाना है, कहाँ विज़िट करने, कहाँ किस स्टेट में कहीं और जाना है, क्या-क्या एग्ज़ाम्स हैं। वो सब प्लानर जिसने भी खरीदा उस सब का वेस्ट हो गया, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग अपने घर पे ही मौजूद हैं। और एक और जोक निकला था कि मैं इस साल का बर्थडे मानूंगा ही नहीं, क्योंकि इस साल तो मैंने जिया ही नहीं। तो ऐसी सब चीजें इस साल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने जीवन में, और प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, सब वेस्ट हो रहा है। ऐसा सब बड़े बड़े राष्ट्रों के कुछ प्लान थे, यहाँ हमारे भारत राष्ट्र में कुछ प्लान था, एक CAA आने वाला था मार्च से, वो सब
राष्ट्रों के प्लान, नेताओं के प्लान, बड़े बड़े जो स्पेस रिलेटेड प्लान थे, स्पेस में लाइफ ढूंढने के जो और भी बहुत सक्रिय रीति से, बहुत एक्टिव रीति से प्लान्स चल रहे थे, वो सब अभी एक रुक गया। सब अपने घर पे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने घर पे बैठे हैं, बड़े बिजनेसमैन अपने घर पे बैठे हैं। सबके प्लान्स, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये मेरा फोकस है, ये मेरा प्लान है, मैं सामने ये रख के चल रहा हूँ और मेरे को इस गोल को अचीव करना है। लेकिन एक वायरस ने आके सब तहस महस कर दिया। सब अपने अपने घर पे। हम भी इवन हमने भी मतलब प्लानिंग इज नॉट बैड। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर प्लान करके गलती कर दी, मगर प्लानिंग हमने भी प्लान किए थे कि हम प्लान बनाते हैं कौन सी क्लासेस संडे स्कूल में, कौन से टीचर्स कब कब कौन से संडेज को लेंगे, वेडनेसडे को कहाँ पे मीटिंग होगी, फ्राइडे को कहाँ पे मीटिंग होगी। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर पे मतलब हम ये सब करते हुए क्या हम बीच में परमेश्वर को भूल जाते हैं क्या? क्या हम भरोसा उस प्लानिंग पे ही रख देते हैं क्या? हमें सोचने की जरूरत है, हमें याद करने की जरूरत है, हमें अपने आप को एग्जामिन करने की जरूरत है कि हमारे प्लान्स का फाउंडेशन, इस व्यक्ति ने भी प्लान किया होगा कि मैं काना जाऊंगा, लेकिन वो प्लान का जो नींव थी वो विश्वास था। और विश्वास की नींव प्लान नहीं थी, प्लान का नींव विश्वास था। उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मुझे ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैं काना जाऊंगा। तो हमारे प्लान्स, हमारे डिसीजंस, हम जो निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, हम जो प्लानिंग जमाते हैं अपने जीवन में, उसका नींव प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमें 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 विश्वास से चलना है। हमें सिर्फ उन चीजों को देखकर नहीं, अपने बैंक में कितने पैसे हैं उसको देखकर नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह हमारी सब जरूरतों को पूरा कर सकते हैं उसको देखकर चलना है। प्रभु यीशु मसीह हमारी अगर जरूरतों में और बढ़त भी आ गई तो भी उसके लिए कुछ कुछ रीजन होगा, उसको मान के चलना है। अभी आज 19 तारीख है और 3 साल पहले इस समय मेरे पारिवारिक जीवन में हमारे एक ऐसा समय था कि हम लोग चेन्नई में थे। 21 तारीख को मेरे पिताजी का ट्रांसप्लांट हुआ था और हम हर साल इन दिनों में, ये जून के इस हफ्ते में, हम उस हफ्ते को याद करते हैं, उन बातों को याद करते हैं, फोटोज देखते हैं पुराने, जब हम पापा हॉस्पिटल में ही थे। और हम कल भी ऐसी फोटोज वगैरह शेयर कर रहे थे, आज सुबह भी ऐसे कर रहे थे। तो मेरी मम्मी, हम ग्रुप पे बात कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मम्मी कह रही थी कि कितनी उस समय पे बहुत ही दर्दनाक एक समय था। उस समय पे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरी मम्मी भी बोलती हैं कि बिना कुछ देखे वो लोग चेन्नई के लिए निकले थे। हमारे उस ट्रांसप्लांट के लिए एक अमाउंट की जरूरत होती है और हमारे पास उसके उसके कंपैरिजन में एक बहुत छोटा सा तुच्छ सा अमाउंट था हमारे पास। लेकिन बिना कुछ देखे, मम्मी आज भी मैसेज कर रही थी कि बिना कुछ देखे हम लोग निकले, लेकिन आज वो अच्छी यादें हैं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य थे। परमेश्वर जिस पे हमने विश्वास किया उसने हमारी जरूरतों को पूरा किया। अभी 3 साल होने वाले हैं हमारे जीवन के उस बड़े आश्चर्य कर्म को। सब लोगों की प्रार्थना थी, सब लोगों की मदद थी, लेकिन परमेश्वर ने हर चीज को। हम सबसे पहले पापा और मम्मी बैंगलोर गए थे, वहां से एम्बुलेंस में चेन्नई पहुंचे थे। और ये सब कैसे हुआ, हम कैसे चेन्नई पहुंचे, वहां पे कैसे ट्रांसप्लांट हुआ, वहां से हम वापस कैसे आए, अभी तक प्रभु ने कैसे संभाला है, सब एक आश्चर्य कर्म है। लेकिन उस आश्चर्य कर्म का बेसिस सच में जब हमने अपने जीवन में आंखें बंद करके परमेश्वर पे विश्वास किया है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया है। बहुत बहुत चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, लेकिन कई बार वो हमारी प्लानिंग होती है और फिर हम प्लानिंग सामने रखते हैं परमेश्वर की, प्रभु ऐसा हो।
लेकिन जब हम जीरो हो जाते हैं ना, जब हमारी प्लानिंग एकदम शून्य हो जाती है, जब हमें समझ ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, और हम परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु आप चलाएं, और तब जो कार्य होता है उसके उसके बराबर का कोई कार्य कभी मेरे जीवन में नहीं हुआ है। और मैं मानता हूँ हर विश्वासी अपने अपने जीवन में ऐसी गवाही दे सकता है। एक मैसेज कुछ 1-2 साल पहले एक मैसेज सुन रहा था एक भाई के द्वारा। उसमें वो भाई बोल रहे थे कि जब आदम और हवा ने उस पेड़ में से उस फल को खाया, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, तो हाँ उनने पाप किया। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान तो हुआ, तो इससे बुरा क्या हो गया? अच्छे और बुरे का ज्ञान होना बुरा कैसे है? तो वो भाई उनको जो एक थॉट मिला वो शेयर कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अब इमेजिन करो कि मेरे से परमेश्वर बोलते हैं कि तुम चेन्नई चले जाओ। तो चेन्नई जाने से पहले, अब क्योंकि मेरे में अच्छे और बुरे का ज्ञान है, तो चेन्नई जाने से पहले मैं सोचूंगा कि अच्छा कि प्राइस कितनी है टिकट की, क्या मेरा जाना सही है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मेरे लिए रहने का स्थान होगा क्या, वहाँ पे मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे, मेरा दिनचर्या कैसे चलेगा, मेरे को वहाँ पे उद्देश्य क्या है, ये सब सोच के प्लानिंग जमा के सब डिस्कस करके फिर मैं एक निर्णय पे पहुंचूंगा कि वहां जाना अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है। भले ही वो परमेश्वर ने मेरे मन में अ, रखी होगी इस बात को, लेकिन फिर भी मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के डिसाइड करूंगा। लेकिन अगर हमने वो फल नहीं खाया होता तो परमेश्वर बोलते कि बेंजामिन तू यहाँ जा, क्या मैं सोचता? परमेश्वर ने बोला है, मैं बात मानता और मैं निकल जाता है। उस भाई ने वो मैसेज में ऐसा शेयर किया, तो वो मेरे को वो एग्जाम्पल बहुत टच करी, या फिर उस एग्जाम्पल ने मेरे सोचने के इस विषय में सोचने को और प्रोत्साहित किया कि मैं हम लोग कितना अच्छा बुरा तोल नाप कर एक एक चीज करते हैं, हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम केयरलेस लाइफ जी रहे हैं कि बस हम खड़े हुए हैं, अब बस परमेश्वर आप अगर मेरे को उठा के यहाँ से ले जाओगे तो मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए दे देना, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए सौंप देना, ये नहीं सोचना कि इससे मेरा क्या गेन है, मेरा क्या लॉस है, इससे यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। मगर हो सकता है परमेश्वर चाहते हो कि आप कहीं और शायद और बड़े कार्य परमेश्वर आपसे कराना चाहते हो, हम नहीं जानते। लेकिन हम विश्वास से चलने वाले बन सके, हम प्लानिंग और देखकर और रूप देखकर या फिर जाहिर बातों पर भरोसा कर चलने वाले ना बने। प्रभु हमारी सहायता करें। हम और एक और चीज, जो विश्वास से चलता है ना, एग्जाम्पल उसका दिया जाता है। जो नॉर्मल चीजें चलती है इस दुनिया में, कोई उसके एग्जाम्पल नहीं देते कि इस व्यक्ति को कोई तबीयत खराब ही नहीं थी और ये बिल्कुल बढ़िया जी गया और 100 साल जी के मर गया, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होता। एग्जाम्पल होता है जब चुनौतियों का सामना करके जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, तो उस व्यक्ति की गवाही दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनती है। जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं है और एकदम स्मूथ लाइफ है, आई डाउट मेरे को किसी ने कोई गवाही दी होगी कि तू वैसा कर, स्मूथ लाइफ जी और मर जा। ऐसी गवाही या फिर ऐसा एक प्रोत्साहन के लिए ऐसे जीवन की गवाही नहीं दी जाती। तो प्रभु सहायता करें, हमारे जीवन में जब चुनौतियां आती हैं हम विश्वास से चलें। हमारे जीवन में जब कमियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम विश्वास से चलें। बहुत सारी चीजें दिखती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उस विश्वास को कम करने की कोशिश करती हैं, हमारा भरोसा इधर उधर चले जाता है, लेकिन हम लोग विश्वास से चलें।
तो प्रभु हमारी सहायता करें। ये एक विचार था जो मेरे मन में आया और आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। खासकर ऐसे एक कठिन समय में जो हम जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अब दिख नहीं रही हैं कि कब क्या कहाँ कैसे होगा, लेकिन हम विश्वास से चलें और प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारे विश्वास को और दृढ़ बना सके। हम प्रभु पर पूर्ण रीति से विश्वास कर सकें। हम अच्छे और बुरे के ज्ञान को, हमारे उस ज्ञान को इस्तेमाल ना करके प्रभु की इच्छा को अपने आप को सौंप सके। प्रभु हमारी सहायता करें।